साथ है डॉक्टर ताहिर चौधरी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। ताहिर साहब आपका स्वागत है। और जो गृहमंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा है वो मुकम्मल हो चुका है, और ख़ास तौर पर जो जम्मू में रैली हुई थी पिछले दिन, उस रैली में उन्होंने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं अब तक आतंकवाद के कारण जो 42,000 से ज़्यादा लोगों की मौतें जम्मू कश्मीर में हुई, उसके लिए 3 परिवार ही जिम्मेदार हैं। तीसरे परिवार का नाम नहीं लिया, वो गांधी परिवार का जिक्र कर रहे थे, नाम नहीं लिया उन्होंने। अब्दुल्ला और मुफ्ती खानदान का वो नाम ले रहे थे। डॉक्टर ताहिर, ये वाकई में सच्चाई है? देखिए विनोद जी, जहाँ तक हमारे अमित शाह साहब जो होम मिनिस्टर हैं देश के, उन्होंने जो बात की बिल्कुल सही कही। अगर कश्मीर की बात आती है तो अगर आप पिछला इतिहास देखो, चाहे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार की बात करो, चाहे पीडीपी के लोगों की सरकारों की बात करो, और ये देखो कि इन लोगों ने सरकारें चलाई कैसी। बहुत कत्लेआम हुआ, बहुत माओं ने अपने बेटे खोए, बहुत बहनों ने अपने पति खोए, बच्चे खोए, और ये लोग अपनी सरकारें चलाते रहे। इसमें इशू एक ही था, कश्मीर के हालात ख़राब किए जाएं, पत्थरबाजी कंटिन्यू रहे, हड़तालें होती रहें, और जब इलेक्शन हो तो कोई 4,000 वोट से जीत के एमएलए बन जाए, कोई 3,000 वोट से जीत के एमएलए बन जाए। वो इनकी पॉलिसी रहती थी, और प्रॉपर एक मैच फिक्सिंग रहती थी कि एक बार 6 साल सरकार तुम लोग चलाओ, 6 साल हम चलाएंगे। वैसे ये लोग सरकारें चलाते रहे, और उसमें अगर नुकसान हुआ तो कश्मीर के अवाम का हुआ, कश्मीर के बच्चों का हुआ। कश्मीर का यूथ एक डिप्रेशन में चला गया, जो आज तक उनके माँ बाप, वो फैमिलीज़, परिवार जिन्होंने अपने खोए हुए हैं, आज तक वो लोग डिप्रेशन में है और उनकी ट्रीटमेंट चल रही हैं। उसके ज़िम्मेदार ये लोग हैं, और इनको खुदा भी माफ़ नहीं करेगा। बिल्कुल खुदा माफ़ नहीं करेगा, लेकिन 14 से 23 तक जो मौतें हुई हैं उसको आप ऑन करते हो? देखिए, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। देखिए 2014 के बाद बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल किया गया, और किलिंग हुई है, वो ऑन करते हो? मैं आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा जी। देखिए, किलिंग्स हुई कश्मीर के अंदर, टारगेट किलिंग्स हुई, बहुत कुछ किया गया, लेकिन जिन्होंने भी किया उनको बख्शा नहीं गया। पहली बार हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, अगर दिन के टाइम पे हमारे किसी अपने को मारा जाता था टारगेट किलिंग में, तो मुझे लगता है कि 24 घंटे के अंदर उसको भी मार दिया जाता था। ये चीज़ें पहले नहीं होती थी। पहली बार मिलिटेंसी का जो एक ग्राफ था वो डाउन हुआ। कश्मीर में स्कूल खुलने लगे, कॉलेजेस खुलने लगे, यूनिवर्सिटीज़ खुलने लगी, बाज़ार खुलने लगे। ये चीज़ें कश्मीर के अवाम भूल चुका था, माँ बाप भूल चुके थे कि हमारे बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता अपने बच्चे को वैली के बाहर पढ़ाना, दिल्ली में पढ़ाना, बेंगलोर में पढ़ाना, हिमाचल में पढ़ाना, जम्मू में पढ़ाना। हर परिवार इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था। लोग बड़े परेशान थे। बिजनेसमैन जो नीचे क्लास का, वो बड़ा परेशान था, क्योंकि हर जुमे के दिन नया कैलेंडर निकाला जाता था, कब कश्मीर बंद होगा और कब खुलेगा। बहुत सारी चीज़ें होती रही। हुर्रियत का टाइम आप याद कीजिए, हुर्रियत जो कहती थी वो होता था, चाहे उसमें अब्दुल्ला की सरकार होती थी, चाहे मुफ्ती की होती थी। ये लोग तो अपने आप को जम्मू कश्मीर का सुल्तान समझा करते थे। वो चीज़ें आप लोग याद कीजिए। आज वो वक्त नहीं है। आज आम कश्मीरी खुशहाल है, वहाँ पे हर माँ बाप खुशहाल है। उन्हें मालूम है हमारा बेटा सुबह अगर कॉलेज जा रहा है तो शाम को टाइम पे घर आएगा। हर बहन को पता है कि अगर मेरा पति सुबह ऑफिस जा रहा है तो शाम को घर सही सलामत वापस आएगा। वो चीज़ों में बदलाव आए हैं, वो खुशहाली आई है। लेकिन बदकिस्मती रही, हमने अपने हुकूमत में अपने टाइम पे भी बहुत सारे लोगों को टारगेट किलिंग में जाते देखा है, लेकिन हम इस चीज़ का भी वादा जम्मू कश्मीर के अवाम को के साथ हमने किया, और अवाम इस चीज़ को समझता है कि जब किसी ने हमारे अपने को छीना हमारे से, 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसकी जहां जगह थी उसको वहां पहुंचाया। ये चेंजेस आई हैं, और ये चेंजेस तभी आई हैं जब सेंटर में माननीय प्रधानमंत्री साहब और हमारे होम मिनिस्टर साहब, उनकी सोच, उनका जम्मू कश्मीर की तरफ लगाओ झुकाओ, जो रात को वो सोचते थे और उनको लगता था कि जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए चीज़ बेहतर है, तो उसको सुबह होने तक उसको इम्प्लीमेंट किया जाता था। ये चीज़ें चेंज हुई हैं। तभी तो पीडीपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग कहते हैं कि रात को सोचते सुबह इम्प्लीमेंट कर देते हैं। 5 अगस्त 2019 को आपने इनकी सल्तनत ही छीन ली। आप कह रहे हैं सुल्तान बने थे। देखिए, जो चीज़ हम लोग शुरू से कहा करते थे, हम लोग पावर में नहीं थे, हम लोग कभी पावर के भूखे भी नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम लोग प्रदर्शन किया करते थे और अपनी डिमांड रखा करते थे। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आज उनकी दिन भी है, जो उनका एक ख्वाब था, उनकी एक सोच थी, उसको लेके हम चले थे। और
बहुत सारे लोग ये चीज़ें कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग 370 को तभी याद करते हैं जब इलेक्शन आती है, इनके मैनिफेस्टो में तभी ये चीज़ याद आती है। और हमने एक वादा लिया था कि जब हम लोग प्रॉपर ढंग से पावर में आएंगे, इस चीज़ को, इस निशान को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वो हमने ख़त्म किया। आज जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान के साथ जिस तरह जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह तरक्की हो रही है, जिस तरह कॉलेजेस बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स की कंडीशन देखो, एयरलाइंस इसकी रेलवे स्टेशन की कंडीशंस देखो, हर चीज़ में इंप्रूवमेंट हो रही है। और मुझे लगता है आने वाला टाइम जम्मू कश्मीर का बहुत एक ब्राइट फ्यूचर है। यहाँ का पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर की जिस तरह से तरक्की हुई, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है और इस ताज को देखने के लिए पूरी दुनिया आया करेगी। आने वाला टाइम कश्मीर के लिए, जम्मू के लिए बहुत बेहतर होगा। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि कहीं ना कहीं बहुत सारा विकास हुआ है, बदलाव आया। आपने इलाहाबाद की बात की, पत्थरबाजों की बात की, आपने बात की कि कैलेंडर जारी होता था, वो अब कैलेंडर जारी नहीं हो रहा है, और आपने ये भी बात की कि आतंकवाद का ग्राफ नीचे आया है। आप अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, पंचायतीज़ के लिए तैयार हैं, लेकिन असेंबली को लेकर के कोई आपका गणित ठीक नहीं बैठ रहा है, या आपको लगता है कि आपकी ज़मीन खिसक गई है? नहीं, देखिए, इस तरह के इल्ज़ामात अपोजिशन की तरफ से, रीजनल पार्टीज़ की तरफ से हमारे पे लगाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और ना हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में ये चीज़ें हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कब कराना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में सारी चीज़ें होती है। एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अपने ढंग से, अपने तरीके से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो अच्छा टाइम आएगा कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के दिन भी अनाउंस हो जाएंगे, असेंबली की इलेक्शन भी होगी, पब्लिक की चुनी हुई सरकार भी बनेगी, सब कुछ होगा। थोड़ा सा आप इंतज़ार कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ें आने वाले टाइम पे होने जा रही हैं और मुझे लगता है उसमें शायद ये खुशखबरी भी आपको सुनाई दे। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि आप सत्ता के भूखे नहीं है, फिर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में क्या ज़रूरत थी तोड़ फोड़ करने की, अगर आप वाकई में लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं? आपने खुद कहा ना, सत्ता के भूखे नहीं है। नहीं, बिल्कुल हम लोग कभी नहीं है। अगर हम लोग होते तो शायद हम यहाँ पे पूरे टाइम पे सरकार भी चलाते। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी पावर का लालच नहीं किया है। आपको वो भी दिन याद होगा कि 13 दिन की सरकार भी चली थी सेंटर में वाजपेयी साहब के टाइम पे, और वाजपेयी साहब ने ही ये टाइम कहा था, अपने पार्लियामेंट हाउस में ये बात कही थी कि सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, देश आगे रहना चाहिए, तिरंगा ऊपर रहना चाहिए। ये उनके अल्फाज हैं और बहुत बड़े अल्फाज हैं। मैं ये आपको बात कहता हूँ कि चाहे आप मध्य प्रदेश की बात करो, चाहे और राज्यों की बात करो, बहुत सारी वहाँ पे सियासी तौर पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़, रीजनल पार्टीज़ इस टाइम पे एक होने की कोशिश कर रहे हैं। उनका एक ही मुद्दा है, किसी तरह से एक होया जाए और प्रधानमंत्री साहब को कैसे हटाया जाए। सबसे बड़ी चिंता की बात ये है, ये उसी की वजह है कि इस तरह की आपको चीज़ें, इस तरह की न्यूज़ें आपको सुनाई देती हैं। देखिए, अमित शाह जो गृह मंत्री, उन्होंने ये भी कहा है कि ये फ़ोटो सेशन है, और उन्होंने बड़े छाती ठोक के कहा है कि ये कभी भी यूनाइट नहीं हो सकते। वो 18 सियासी जमातों की बात कर रहे थे। देखिए, जो आप पटना की बात कर रहे हो सियासी जमातों की, आज उनकी मीटिंग भी हो रही है। नीतीश कुमार जी ने मीटिंग कॉल की है, सभी लीडर्स पहुंचे हैं, एक बारात को उन्होंने बुलाया है वहाँ पे, लेकिन अभी तक उन सबको ये नहीं मालूम है कि बीच में दूल्हा कौन है। ये बड़ी मज़े की बात है। और जब दूल्हा चुनने की बात आएगी, ये लोग आपस में फिर इनका लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा। और हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता जानती है कि ये जो एक ठग्स का ग्रुप इकट्ठा हो रहा है, अगर इनके हाथ में हिंदुस्तान दे दिया गया तो हिंदुस्तान के हालात क्या होंगे, इस चीज़ का फैसला। वो तो ये भी आरोप लगाते हैं आप पे कि आप भी ठग हैं, जुमलेबाज हैं, आपने अडानी अबानी को सारा देश बेच दिया है, सारी प्राइवेटाइजेशन कर दी है, वो आप पर भी आरोप लगाते हैं। देखिए उनके आप उनको ठग कहने से पहले मेरी बात सुनिए। उनके आरोप लगाने एकदम बेबुनियाद आरोप हैं। आज देश का ग्राफ आप पूरी दुनिया में देखिए, कहाँ पे हम तरक्की करके पहुँचे हैं। आज देश में प्रधानमंत्री साहब की, देश की बात छोड़िए, अब बाहर की कंट्रीज़ की बात कीजिए, प्रधानमंत्री साहब को कैसे वेलकम किया जा रहा है। हर जगह दुनिया की हर कंट्री, बड़ी बड़ी यूरोपियन कंट्रीज़, उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री साहब की कैसे तारीफ़ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, इन लोगों की बहुत सारी मजबूरियां हैं एक साथ इकट्ठा होने की, लेकिन मुझे लगता है कि 2024 आते आते आपको भी इस चीज़ का एहसास हो जाएगा और देश की जनता को भी इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है, और फैसला देश की जनता ने लेना है। उस देश की जनता के ऊपर हम लोगों को पूरा भरोसा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आवाम के बीच में जाके, हमारे कार्यकर्ता ग्राउंड पे, ज़ीरो पे जाके हम लोग काम डे नाइट करते हैं, मुझे लगता है कि उसका फ़र्क 2024 में सामने नज़र आएगा और हम
इस बहुमत से भी ज़्यादा बहुमत लेके जीत के आएंगे, फिर एक बार बड़ी स्ट्रांग सरकार देश के अंदर आएगी और जो देश का एक ग्राफ है उसको और ऊपर लेके जाएंगे। इस चीज़ का एहसास इन अपोजिशन के लोगों को भी है, इनके लीडर्स को भी है, और आप देखिएगा ये लोग कैसे उस टाइम पे ट्विस्ट करेंगे, ये चीज़ें भी आपको उस टाइम पे नजर आएंगी। डॉक्टर साहब, बीजेपी के बड़े नेता क्यों नहीं बात करते हैं? जीडीपी की बात क्यों नहीं करते हैं? इन्फ्लेशन रेट की बात नहीं करते हैं? भुखमरी का इंडेक्स कहाँ जा रहा है उसकी बात नहीं करते हैं? आज आके आप पॉपुलेशन की बात करते हैं, सम्मान किया गया, ऑनर मिला है जो पीएम को, उसकी बात करते हैं। देखिए, जीडीपी की बात करो और चीज़ों की बात करो, जी, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, कोविड के बाद, यूक्रेन रशिया की जंग के बाद जैसे पूरी दुनिया में हालात बदले हैं, और अगर उसका कंपैरिजन इंडिया के साथ किया जाए तो ये चीज़ का आपको एहसास होगा, आपको मानना पड़ेगा। बड़े बड़े कंट्रीज़ के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उनके आप एडिटोरियल्स पढ़िए, वो क्या कहते हैं, उनके इंटरव्यूज़ देखिए, इंडिया के लिए वो क्या कहते हैं, और सबकी एक ही बात है कि मानना पड़ेगा कि माननीय प्रधानमंत्री साहब, उनकी टीम किस तरह से देश को आगे लेके इन हालात में भी चली है। आज हमारा 5वें नंबर पे हम पूरी दुनिया में पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह जब 2024 में हम सरकार बनाएंगे, जीत के आएंगे दोबारा बहुमत के साथ, तो हम इस ग्राफ को और आगे लेके जाएंगे, ऊपर जाएंगे। जहां तक अपोजिशन की बात है, ये बाकी लीडर्स की बात है, ये मीटिंग्स करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, और मुझे लगता है कि आने वाला जो टाइम होगा, सही क्या है गलत क्या है, उस चीज़ का एहसास पूरी देश को, जनता को मालूम है, और उस चीज़ें सामने भी आएंगी। आज पहाड़ियों का जिक्र किया, लेकिन हम जब पहाड़ियों से बातचीत कर रहे थे तो उनका कहना था कि हमें भरोसा नहीं है कि 2024 के बाद इनकी सरकार आएगी। यानी संशय बना हुआ है, और आप इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि देखिए, पहाड़ी की बहुत पुरानी डिमांड थी जी, एसटी का दर्जा लेने के लिए। हमेशा सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उनको गुमराह किया, और फाइनली भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने उनके साथ कमिटमेंट किया कि हम आपको ये दर्जा देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जब आपको दर्जा दिया जाएगा तो ना आपकी कोई चीज़ में छेड़खानी की जाएगी, ना गुज्जर बकरवाल जिनको एसटी का ऑलरेडी दर्जा जम्मू कश्मीर में दिया गया, ना उनको छेड़ा जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे होम मिनिस्टर साहब, प्रधानमंत्री साहब जब कोई चीज़ कहते हैं तो कमिटमेंट होती है, पत्थर पे लकीर होती है। लेकिन मजबूरी ये है कि जो पहाड़ी लीडर्स हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद उनके साथ कुछ ऐसे ही किया जा रहा है, बार बार कहा जाता है लेकिन दिया नहीं जाता। बहुत जल्दी उनको उनका कमिटमेंट पूरा किया जाएगा। ये अच्छा टाइम उनके लिए आएगा, क्योंकि जो चीज़ें वो लोग डिज़र्व करते हैं उनको मिलनी चाहिए, और ऐसी कोई बात नहीं है इसमें।